नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पर हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो हमने ये चैप्टर अपने लास्ट 2 सेशन पहले स्टार्ट कर दिया था और आपने देखा कि हमने यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया कि क्या होता है उपभोक्तावाद, उपभोक्तावाद की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, हमने यहाँ पर बताया कि आजकल जिस तरह की जीवन शैली चल गई है, तो ये जीवन शैली है उपभोग की। यानी कि इंसान जो है ज्यादा से ज्यादा चीजों का उपभोग कर रहा है, उपभोग करना चाहता है और उसके लिए सुख की परिभाषा भी बदल चुकी है। यानी कि उसके लिए सुख की परिभाषा है चीजों का उपभोग करना। जितनी ज्यादा वो चीजों का उपभोग करता है, उसको लगता है कि वो उतना ज्यादा सुखी है। यानी कि लोगों को लगता है कि जो इंसान ज्यादा से ज्यादा चीजों का उपभोग कर रहा है, जैसे चाहे वो संसाधन हो, चाहे कोई भी चीजें हो, तो उसको लगता है कि वही सबसे ज्यादा सुखी है। ये सुख की परिभाषा आज के टाइम में बदल गई है। तो हमने यहाँ पर उपभोक्तावाद की परिभाषा हमने सबसे पहले पढ़ी थी और बताया था कि ये श्याम चरण दुबे जी द्वारा, यानी कि श्याम चरण दुबे जी द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है और इनके बारे में आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी दिया गया है। और जैसे मैंने यहाँ पर भी आपको बताया कि 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था और उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की और वे भारत के अग्रणी समाज के वैज्ञानिक रहे हैं और इनका देहांत 1966 में हुआ। तो ये सब चीजें हमने शुरुआत में पढ़ी थी, लेकिन क्योंकि हमारा जो सेशन है वो आज से फिर से इस वीक से फिर से स्टार्ट हुआ है, तो फिर हमने यहाँ पर रिवाइज करना है चीजों को जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, इसीलिए ताकि हम कनेक्ट कर पाए जो हम इस सेशन में पढ़ेंगे, इस वीक हम जो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने कहा कि मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संस्कृति की पीड़ा, विकास का समाज शास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो देखिए, आप उनकी जो पुस्तकें हैं वो बिल्कुल सारी की सारी इसी तरह की है, जिसमें वे समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में और भविष्य के बारे में और भारतीय ग्राम्य समाज के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। और विभिन्न विश्वविद्यालय में अध्यापन उन्होंने किया और अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर भी रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों एवं ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बहुत वृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि उनका जो ज्यादातर उनके जो लेख है वो जनजातियों पर है। भारत की जो जनजातियां हैं, भारत के जो ग्रामीण समुदाय हैं, उन पर उनके लेख है। तो ये सारी चीजें जो है लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करते हैं। ये जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ, जो जटिल विचार होते हैं, यानी कि जिनको इंसान जो है सोचता कम है, उन जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ, यानी कि तर्क के साथ, जैसे ये उपभोक्तावाद का जो एक टॉपिक है काफी ज्यादा जटिल है। यानी कि अब यहाँ पर आप देखेंगे कितनी सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कैसे विभिन्न तर्कों के साथ सहज भाषा में इस चीज को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने परिभाषा पढ़ी थी, क्या परिभाषा पढ़ी थी हमने कि उपभोक्तावाद एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसका अर्थ सीधा समाज के भीतर व्याप्त प्रत्येक तत्व के उपभोग करने योग्य है। ये बताने से है कि समाज के भीतर जो भी चीजें व्याप्त है, जो समाज के भीतर जो प्रत्येक तत्व व्याप्त है, वो उपभोग करने योग्य है। ये बताने का यहाँ पर एक तरह से अर्थ है। बस उसे सही तरीके से जरूरी वस्तु के रूप में बाजार में स्थापित करने की जरूरत है। या मतलब समाज में, जैसे मैंने कहा कि बाजार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं बिकती है, नहीं मिलती है। रोजमर्रा के सामान से लेकर, जरूरी सामान से लेकर, गैर जरूरी सामान से लेकर हर चीज आपको बाजार में उपलब्ध मिलेगी।
आज के टाइम में अगर आपके दिमाग में खाली विचार आता है किसी चीज का और आप सोचते हैं कि मैं बाजार में जाकर पता करूंगा कि ये मिलेगी कि नहीं, वो तुरंत आपको बाजार में मिल जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर मतलब यही बताने की जरूरत है कि समाज उपभोक्तावाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि समाज के भीतर व्याप्त सभी तत्व उपभोग करने योग्य है, बस उन्हें बाजार में सही तरीके से स्थापित करने की, स्टैब्लिश करने की, उनको लॉन्च करने की सही तरीके से जरूरत है कि आप किस तरीके से उसे लॉन्च करते हैं, किस तरीके से आप उसको बाजार में लेकर आ रहे हैं। उसको खरीदने और बेचने वाले तो आपको स्वतः ही मिल जाएंगे, और वैसे ही आप जब उसको बाजार में लेकर आएंगे तो वहां पर आपको उस चीज को खरीदने वाले, बेचने वाले अपने आप ही मिल जाएंगे। क्योंकि मानव मस्तिष्क चीजों को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है, और जब एक ही चीज उसे बार बार बेहद प्रभावशाली ढंग से, जैसे मैंने क्या बताया आपको कि कोलगेट जो है, जैसे हमने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे, तो कोलगेट का हमने कहा कि ऐड, तो हजारों ब्रांड के आपको टूथपेस्ट मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके के टूथपेस्ट आपको मिल जाएंगे, और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है उनका यूज भी करते हैं, प्रयोग भी करते हैं, बहुत ही एक तरह से बहुत ही जरूरी चीज के रूप में। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा, क्योंकि मानव मस्तिष्क जो है चीजों को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है, और जब उसको एक ही चीज को बहुत प्रभावशाली तरीके से बार बार जो है दिखाया जाए, जैसे मैंने लेज के एग्जाम्पल के लिए कहा था कि पहले हमने केवल जो ग्रीन लेज होता था या येलो लेज होता था, हमने ये, फिर धीरे धीरे रेड लेज, ग्रीन लेज, डार्क ग्रीन लेज, उसके बाद आपने देखा होगा कि उसके साथ जो अलग अलग उसके फ्लेवर्स के बारे में बताया जाता है, ठीक है ना, कैसे उसके फ्लेवर्स को बताया जाता है कि जैसे यहाँ पर जैसे मैंने कहा ये केवल क्लासिक सॉल्टी, ठीक है, किसी में लिखा जाता है कि स्पाइसी, किसी में लिखा जाता है एक्स्ट्रा स्पाइसी, किसी में लिखा जाता है कि मिंट फ्लेवर, किसी में अनियन फ्लेवर, किसी में आपने देखा होगा अचारी मसाला, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से चीजों को जो है बेचा जाता है, और आपने देखा होगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी जो आपके जैसे आपके सर्फ है या बहुत सारी चीजें हैं, ये तो कुछ खास खास जो चीजें, एग्जाम्पल जो हम डेली देखते हैं, जिनका बहुत बार देखते हैं दिन भर में एडवर्टाइजमेंट, उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है, जैसे कोलगेट हो गया। और आपने देखा होगा कि टूथब्रश के भी बहुत सारे एक तरह से एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि ये आपके दांतों के कोने कोने में जाकर सफाई करेगा, ये फ्लेक्सिबल है, और ये आपके दांतों के मतलब बिल्कुल कोई नुकसान आपको नहीं पहुंचाएगा, ये बहुत सॉफ्ट है, या ये जिगजैग है, ठीक है ना, और आप इसके बैक में देखिए, इससे आप टंग साफ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें, बहुत एक तरह से एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बाजार में जो है उसका एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, और फिर उसके बाद उसको बेचने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। और देखिए कुछ इस तरह से टेस्टी, टेस्ट बताओ और मुझसे मिलने का मौका पाओ, मतलब ये एक तरीका है कि किसी भी चीज को बेचने का। और यहाँ पर जैसे ये क्या है, आपका टेस्ट चैलेंज, और आपका ये है कोलगेट एक्टिव सॉल्ट, ठीक है। तो इसमें आपको टेस्ट चैलेंज बताया कि आप इसका टेस्ट गैस कीजिए, और उसके बाद आपको किसी भी जो फेमस आपकी अभिनेता अभिनेत्री है उनसे आपको मौका मिलेगा मिलने का, या आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा, या आप कैशबैक पाएंगे, या आप बहुत सारे तरीके आपने देखे होंगे कि रोज अलग अलग तरीके आपको मिलते हैं। किसी में आपको मिलेगा कि बहुत सारे एक्साइटिंग सरप्राइजेस आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके बाजार में चीजों को बेचने का जो है एक अलग तरीका है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि किस तरह से ये एक बदलती जीवन शैली है, यानी कि हमारी जीवन शैली बदल रही है, और इसमें उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, और आज के टाइम में सुख की परिभाषा बदल गई है, और उपभोग को ही सुख मान लिया गया है। यानी कि इंसान जो है, मनुष्य जो है, जिसके पास जितने ज्यादा संसाधन होंगे, ठीक है ना, अगर उसके घर में 5 लोग हैं, उसके पास 5 गाड़ियां हैं, अगर उसके पास एक कार भी है, अगर उसके पास घर में सारी चीजें जितनी हमारी जरूरत की चीजें होती है वो सब अवेलेबल है, तो बाहर से देखने वाला सोचेगा अरे बहुत सुखी है ये तो, बहुत ज्यादा खुश है ये तो, बहुत ज्यादा प्रसन्न है ये तो।
तो क्योंकि आजकल उपभोग को ही सुख मान लिया गया है, यानी कि सुख की परिभाषा पूरी तरह से बदल गई है कि जिसके पास ज्यादा संसाधन होंगे, जो संसाधन संपन्न होगा वही सुखी होगा, ये मान लिया गया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर बताया जैसे विलासितापूर्ण सामग्री का प्रसार, की बाजार में जो है विलासितापूर्ण जो सामग्री है, जो आपके विलास, एक होता है भोग और एक होता है विलास, आपके ऐशो आराम को बढ़ाती है, आपके आराम को बढ़ाती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि पहले जो हमारी रसोई होती थी, जो हमारा किचन होता था, वहां पर केवल हमें एक चूल्हा होता था, या फिर उसके बाद आपका एक सिलबट्टा होता था जिस पर चीजें पीसी जाती थी, या बाकी के जो खुद के बनाए हुए छोटे मोटे औजार जो हमारे कार्य में सरलता दे, वरना यही सब चीजें हुआ करती थी। तो अगर आज के टाइम में आप देखेंगे कि किचन में ही आपके कम से कम 10 से 12 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है उपलब्ध है, जो आपके काम को आसान बनाता है, आपके काम को इजी बनाता है और एक तरह से आपके आराम को बढ़ाता है, यानी कि आपको आराम देता है। ये सारे एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए थे। और उसके बाद देखिए फैशन की दौड़, और अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि किस तरह से लोग फैशन के पीछे भाग रहे हैं, एक तरह से उसको बिल्कुल उसकी अंधी दौड़ में लगे हैं, एक ऐसी होड़ लगी हुई है। और जैसे हमने यहाँ पर बताया कि जो संभ्रांत महिलाएं हैं उनके ड्रेसिंग टेबल पर आपको 30-30 हजार के सौंदर्य सामग्री जो है मिलेगी, और इसमें इस दौर में आजकल पुरुष भी पीछे नहीं है। देखिए स्त्रियों के सौंदर्य प्रसाधनों के बारे में तो बहुत पहले से जो है एक तरह से बात होती है, बहुत पहले से उनका निर्माण किया जाता है या यूज किया जाता है कह सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम में पुरुषों के लिए बहुत ज्यादा सौंदर्य प्रसाधन नहीं हुआ करते थे, केवल नहाने के लिए साबुन, सर में डालने के लिए हेयर ऑयल, उसी को फेस पे लगा लेना है, उसी को पूरे बदन पे मल लेना है, बस पूरा काम खत्म। लेकिन आज के टाइम में जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले फेस वॉश, फेस साफ करने के लिए, उसके बाद महंगी महंगी जो आपकी जो शेविंग क्रीम्स होती है, शेविंग किट्स होती है, उसके बाद आफ्टर शेव लोशन, ठीक है, जिसकी हमने यहाँ पर बात की थी, और उसके बाद भी बहुत सारी चीजें न जाने क्या क्या जो है, यानी कि इस होड़ में आजकल पुरुष भी जो है पीछे नहीं है, यानी कि बराबरी यहाँ पर चल रही है। और प्रतिष्ठा के लिए खरीद, आज के टाइम में जो लोग सामान खरीद रहे हैं, आज के टाइम में जो लोग चीजें ले रहे हैं, वो किसके लिए हो रही है? आवश्यकता के बजाय प्रतिष्ठा के लिए। पहले के टाइम में लोग सामान खरीदते थे अपनी नीड के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से। आजकल लोग सामान खरीदते हैं अपनी प्रतिष्ठा, अच्छा मेरे पड़ोसी के पास ये है और मेरे पास नहीं, ठीक है भाई कल उससे भी महंगा वाला खरीद के लेकर आऊंगा। अच्छा उसके पास 10,000 की घड़ी और मेरे पास 200 रुपए की, वह 20,000 की लेकर आऊंगा, ठीक है ना। तो ये प्रतिष्ठा के लिए, अपनी सेल्फ जो एक तरह से इमेज है ना, उसको दिखाने के लिए। अब देखिए ये जैसे कि पहले से ही आप यहाँ पे बताते आ रहे कि ये चीजें जो है क्या होती है, ये चीजें कभी भी मैटर नहीं करती। इंसान का व्यक्तित्व मैटर करता है, इंसान का नेचर, उसका स्वभाव, उसका तौर तरीका, ये सारी चीजें मैटर करती है कि वो उसने कितनी, हाँ ये कहीं कहीं पे ये मैटर कर सकती है कि जहां पर इसी तरह के लोग हो, ठीक है ना। तो कि किसने कितनी महंगी घड़ी पहनी हुई है, किसने कितने महंगे कपड़े पहने हुए हैं, किसका जो है ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा है, किसके जूते कितने अच्छे हैं, कितने महंगे हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें हर जगह पर मैटर नहीं करती। हर जगह पर जो है, जो आम जगह जहां पर आपका एक तरह से काम दिखाई देता है, जहां पर आपका नेचर दिखाई देता है, जहां पर आप जिस तरह के हैं वैसे आप दिखाई देते हैं, तो ये सारी चीजें वहां पर मैटर नहीं करती। लेकिन आज इंसान अपनी नीड को नहीं देखता कि यार चल 500 रुपए की घड़ी भी तो टाइम दिखाती है, 1000 रुपए की घड़ी भी तो टाइम दिखाती है, फिर क्यों मुझे 50,000 की घड़ी खरीदनी है सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए। अगर मैं पहन कर जाऊंगा 50,000 की घड़ी, तो लोग सोचेंगे कि बाप रे बहुत ज्यादा अमीर है ये तो, और बहुत बड़े घर का लगता है। और या फिर देखिए जूते जो है, हम ठीक है कि आपने फटे नहीं पहनने, खराब नहीं पहनने, लेकिन अगर आप
1000 रुपए का, 500 रुपए का, 1500 का, 2000 का अगर खरीदते हैं तो ठीक है। लेकिन उसी को आप 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का अगर खरीद रहे हैं तो फिर ये बहुत ज्यादा जरूरत इसकी नहीं होती है। तो आजकल के लोग इस चीज को नहीं समझते, बल्कि इसके बजाय प्रतिष्ठा के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी वैल्यू के लिए, कि लोग मेरी वैल्यू करेंगे, मेरी इज्जत करेंगे, मेरी प्रतिष्ठा होगी समाज में, इसके लिए लोग जो है पैसे के बल पर, जैसे हमने यहाँ पर बताया, अभी आगे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर पढ़ने वाली हूँ, कि यहाँ तक कि आजकल लोग पैसे के बल पर अपने अंतिम संस्कार का भी शानदार प्रबंध करने लगे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है वो तो ठीक है, लेकिन मरने के बाद जो अंतिम संस्कार कैसा होगा उसका भी जो है शानदार प्रबंध करके रखते हैं। तो इसको हम शुरू करेंगे अपने चैप्टर से। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जैसे काफी सारी चीजें हमने इसमें से पढ़ ली थी, और इस पार्ट को चैप्टर से पढ़ना इसीलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसको हम डिटेल में यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने ये आपको एग्जाम्पल बताया था कि ढेर सारे चीजें आपको इस तरह से जो है यहाँ पर दिखाई जाती है, और इस तरह से आपको क्या किए जाते हैं, उसमें प्रलोभन दिए जाते हैं। ठीक है ना। और अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि सामंत संस्कृति के तत्व जो है भारत पे पहले भी रहे हैं, और जो है उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है, सामंतवादी संस्कृति से जुड़ा रहा है। सामंत संस्कृति का मुहावरा बदल गया है, और अब हम सांस्कृतिक अस्मिता की कितनी ही बात करें, परंपराओं की कितनी ही बात करें, परंपराओं का अवमूल्यन यहाँ पर हुआ है, आस्थाओं का क्षरण यहाँ पर हुआ है। कड़वा सच तो ये है कि हम अब धीरे धीरे बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है ना। यानी कि हम बौद्धिक रूप से दास बन रहे हैं। ठीक है। तो ये क्यों यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आज हैसियत जताने के लिए लोग 50-60 हजार से लेकर 1.5 लाख तक की घड़ी भी खरीद लेते हैं। संगीत ही समझो, संगीत की समझ हो या ना हो। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पड़ोसी के घर में म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, वाह, सुबह सुबह गाने बजते हैं, भजन बजते हैं, और उसके बाद दिन में और अच्छे अच्छे गाने वो चलाता है, काफी शोर शराबा वो करके रखता है, इंटरेस्टिंग लगता है। तो मेरे घर में नहीं है, उसके पास 5,000 वाला है, तो मैं 20,000 वाला लेकर आऊंगा, उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा वॉल्यूम होगा, और काफी ज्यादा उसका बेस होगा, काफी इंटरेस्टिंग लगेगा जब मेरे घर में भी गाने बजेंगे और भजन बजेंगे। तो ये क्या है, एक महज दिखावा है। ठीक है, क्योंकि दिखावे के लिए खरीदने वालों की संख्या कम नहीं होती। अब देखिए, खाने के लिए 5 स्टार होटल्स, देखिए खाना जो है आपको, जो खाने की जो मेन नीड होती है वो होता है कि हम कितने पोषक तत्व ले रहे हैं, कितना एक तरह से अपने शरीर की आवश्यकता के हिसाब से हम ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आजकल के टाइम पे कि खाने के लिए आपको 5 स्टार होटल्स, और अब तो शादियां भी होने लगी है 5 स्टार होटल्स में। यानी कि अब तो ये भी ट्रेंड बन गया है कि शादी होगी तो केवल 5 स्टार में होगी। ठीक है। उसके बाद बीमार पड़ने पर 5 स्टार हॉस्पिटल, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको बीमार पड़ने पर, देखिए कुछ बीमार तो ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटल भी नसीब नहीं होता, जिनको जो एक तरह से गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल बने होते हैं वो वहां तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ वहां पर होती है, इतना ज्यादा रश वहां पर होता है कि एक जो जरूरतमंद है उसको टाइम पर इलाज नहीं मिल पाता है कभी कभी। लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको इलाज भी 5 स्टार होटल में, हॉस्पिटल में करवाना है। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव भी काफी अच्छे समय तक चर्चा का विषय रहेगा। यानी कि यहाँ पे इलाज तो होगा ही, सुख सुविधाएं तो मिलेंगी ही, लेकिन जो एक्सपीरियंस होगा 5 स्टार हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराने का, तो ये अनुभव, ये फीलिंग्स भी काफी टाइम तक चर्चा का विषय बनी रहेंगी। पढ़ाई के लिए 5 स्टार पब्लिक स्कूल, देखिए कहीं कहीं पर जो बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं,
उनको वो जो सरकारी स्कूल जहां पर मुफ्त शिक्षा बनाई गई है वहां पर जाने का टाइम तक नहीं मिलता, लेकिन कहीं कहीं पे आपको 5 स्टार स्कूल तक मिल जाएंगे, यानी कि जहां पर आपके बच्चे को सुबह से शाम तक जो है एक तक रखा जाएगा, डे बोर्डिंग जिसको हम कहते हैं या बोर्डिंग जिसको हम कहते हैं, उस पर उसको 5 स्टार होटल के जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, हर तरह की सुविधा, खेलने से लेकर, खाने से लेकर, पढ़ने से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, हर तरह की उसे सुख सुविधाएं, जिस रूम में वो रह रहा है फुल्ली एसी रूम, सब कुछ उसको वहां पर मिलेगा। तो शीघ्र ही शायद 5 स्टार कॉलेजेस और 5 स्टार यूनिवर्सिटीज भी बन जाएंगी। भारत और मैं तो यह स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका और यूरोप में, ध्यान से सुनिएगा कि भारत तो अभी फिलहाल इससे दूर है, लेकिन अमेरिका और यूरोप जैसे कुछ देशों में आप मरने से पहले अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। भारत में फिलहाल ऐसी सुविधा नहीं है, और भारत में अंतिम संस्कार का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। वहां पर जो है यूरोपियन देश जो है, अमेरिका जो है, वहां पर आप अपने अंतिम संस्कार का, अंतिम विश्राम का प्रबंध भी खुद कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी एक फिक्स कीमत आपको उसकी देनी होगी, उसके बाद आप उस कीमत के हिसाब से, यानी कि आपने कैसा पैसा पे किया है उसके हिसाब से जो आपकी कब्र होगी, ठीक है ना, आपकी कब्र जो होगी उसके आसपास हमेशा हरी घास होगी, मनचाहे फूल, आपके जो पसंदीदा फूल होंगे वो उसके आसपास लगाए जाएंगे। अगर आप कहो थोड़ा सा पैसा बढ़ा दो तो वहां पर फव्वारे यानी कि फाउंटेन्स भी लगा दिए जाएंगे, और अगर आप थोड़ा पैसा और बढ़ाओ तो वहां पर निरंतर मंद ध्वनि में संगीत भी बजता रहेगा, यानी कि आपका जो अंतिम विश्राम होगा वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। ये लोग करके रखते हैं अमेरिका और यूरोप में, ठीक है ना। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है, कल शायद भारत से भी ये संभव हो सकता है, पॉसिबल हो कि लोग, क्योंकि दिखावे के चक्कर में लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है ना, तो शायद भारत से भी कल ये संभव हो। अमेरिका में जो आज हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है, क्योंकि प्रतिष्ठा के तो अनेक रूप होते हैं, चाहे वो हास्यास्पद ही क्यों ना हो। प्रतिष्ठा दिखाने के, अपने आप को बड़ा दिखाने के, अपने आप को एक तरह से सबसे ज्यादा अमीर दिखाने के बहुत अलग अलग रूप होते हैं, भले ही वो हास्यास्पद ही क्यों न हो, यानी कि उससे आप मजाक का पात्र ही क्यों न बन रहे हो, ठीक है। यह एक छोटी सी झलक थी उपभोक्तावादी समाज की। तो अभी तक हमने जो जाना ये एक छोटी सी झलक थी केवल उपभोक्तावादी समाज की, छोटी सी झलक थी। अब सोचिए अगर हम डीपली जाएंगे तो क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा कि क्या हो रहा है आजकल समाज में, ठीक है ना, उपभोक्तावाद के नाम पर। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। वैसे तो ये जो सारी बातें यहाँ पर बताई ये विशिष्ट जनों का समाज है, यानी कि उच्च वर्ग के लोगों का समाज है, लेकिन जो आम जनता होती है वो भी इसे ललचाई नजरों से देखती है कि काश काश अगर वो 5 स्टार होटल में शादी कर रहा है तो मैं 3 स्टार में तो कर सकता हूँ, अगर वो 3 स्टार में कर रहा है तो मैं होटल में तो कर सकता हूँ। विज्ञापन की भाषा में कहा जा रहा है, ये उनकी दृष्टि में कहा जा रहा है जो समाज में एक तरह से हमेशा क्या करते हैं, दिखावे में लगे रहते हैं। तो ये उनकी दृष्टि से कहा जा रहा है, और एक विज्ञापन की भाषा में कहा जा रहा है कि यही राइट चॉइस है बेबी, यानी कि ये आपकी जो राइट चॉइस है वो यही है जो आपको सबसे ज्यादा सुख देती है, सबसे ज्यादा आनंद देती है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल्स इस तरह के मैंने काफी आपको बता दिए थे, और उसके बाद जैसे मैंने यह कहा कि अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर हम चलते हैं। अभी तक तो हम केवल यहाँ पर एक मजाक के तौर पर, यानी कि एक समाज की सच्चाई आपको बता रहे थे कि क्या है आज के समाज की सच्चाई, क्या है उपभोक्तावाद जो इस समाज में आजकल चल रहा है। तो यहाँ पर कहीं कहीं आपको थोड़ा सा हास्यास्पद भी लगा होगा, लेकिन अब हम चलते हैं विषय के गंभीर पक्ष की ओर, विषय के गंभीर पक्ष की ओर चलते हैं, और इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है इसको अब हम समझते हैं कि आखिर
क्या यही हमारी सभ्यता है? क्या यही हमारी संस्कृति है? क्या यही हमारे देश के जो ऋषि मुनि है, या एक तरह से जब हमारा देश जो है, हम विकास के नाम पर, हम आधुनिकता के नाम पर ये क्या कर रहे हैं? हम कहाँ अपनी सभ्यता, कहाँ अपनी संस्कृति को लेकर जा रहे हैं, उसको हमने जानना है कि ये संस्कृति का विकास, ये उपभोक्तावाद की, यानी कि एक सभ्यता संस्कृति के विकास के नाम पर हम उपभोक्तावाद की संस्कृति का विकास भारत में क्यों कर रहे हैं? तो इसका देखिए, जैसे हमने कहा कि सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, क्योंकि हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन था। और जैसे कि आपने क्लास 8 की बुक पढ़ी है, अपनी भारत की खोज, ठीक है ना, सबने पढ़ी है, मैंने काफी अच्छे से, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको उस बुक को पढ़ाया है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है ब्रिटिश शासन हमारे देश में था, और किस तरह से वो क्या करता था कि अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से उसने भारतीयों को पढ़ाया लिखाया, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए, उनको अंग्रेजी बोलना सिखाया, और उनको उस स्टाइल में रहना सिखाया, ठीक है ना। तो क्यों? अपनी नीड के हिसाब से, ताकि उनको बहुत ज्यादा जो है कामगार जो है यहीं पर मिल सके, उनके ऑफिस संभालने के लिए, उनके जो उन्होंने चारों तरफ जो है अपना राज्य फैलाया हुआ था उसको संभालने के लिए, कोषाध्यक्ष बनाने के लिए, एक तरह से। तो उन्होंने भारत वासियों को उस टाइम इसीलिए जो है पढ़ाना, पढ़ना लिखना, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश में लिखना पढ़ना, उस तरह से रहना, सब कुछ ये सिखाया, ठीक है ना। तो सामंत संस्कृति के तत्व तो भारत में पहले भी रहे हैं, क्योंकि ये पहले से ही यहाँ पर है। अब उपभोक्तावाद की इस संस्कृति से, उपभोक्तावाद इस संस्कृति से धीरे धीरे जुड़ रहा है। उपभोक्तावाद जो है इस संस्कृति से जुड़ रहा है। आज जो सामंत है वो बदल गए हैं, और सामंती संस्कृति का मुहावरा भी बदल गया है। और हम सांस्कृतिक अस्मिता की कितनी ही बात करें, ठीक है, भले ही हम कहें कि ये हमारी संस्कृति में ये सब नहीं होता, हमारी सभ्यता में ये सब नहीं होता। जैसे अगर हम देखें कि एक कपड़ों की ही बात करें, ठीक है, जो हम मैं ये एक कॉमन सा एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पर किसी को भी कुछ भी गलत एक तरह से लेने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम कपड़ों की ही बात करें तो हमारे, अगर भारतीय वेशभूषा को दिखाया जाए, आपने देखा होगा कि हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे भारत में है, जितने भी हमारे भारत में धर्म है, उनके हिसाब से अगर हम ड्रेसिंग सेंस देखें तो हम कहते हैं कि हिंदू ऐसे कपड़े पहनते हैं, मुस्लिम ऐसे कपड़े पहनते हैं, सिख ऐसे कपड़े पहनते हैं, ईसाई ऐसे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। या हम कहें कि हम पंजाब का ड्रेसिंग सेंस देखें, उत्तराखंड का देखें, तो सिंपल हमारा ड्रेसिंग सेंस इस तरह का है, ठीक है। और वहां पर हम कहते हैं कि ये इस तरह के कपड़े पहनना, या इस तरह का रहन सहन, इस तरह का खान पान, ये हमारी सभ्यता नहीं है। इसके लिए हम कितनी भी बात कर ले, ठीक है ना, हम सांस्कृतिक अस्मिता की कि अपनी हमारी सांस्कृतिक अस्मिता ऐसी नहीं है भाई, इसकी हम कितनी भी बात कर ले, लेकिन परंपराओं का अवमूल्यन तो हो रहा है, परंपराएं तो समाप्त हो रही है, और आस्थाओं का क्षरण हो रहा है, कि यानी कि जो हमारी सभ्यता संस्कृति के प्रति हमारी आस्था थी, हमारा झुकाव था, वो सब जो है खत्म हो रहा है। और कड़वा सच है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, यानी कि हम आजाद तो हो गए हैं, ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों से आजाद तो हम हो गए हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम अभी भी जो है दास बने हुए हैं, और उसी बौद्धिक दासता को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं, हर तरीके से उन्हें फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरह खाना पीना, उनकी तरह रहना, उनकी तरह रहन सहन, उन्हीं की सभ्यता संस्कृति, उन्हीं के सारी चीजें हम अपना रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि नहीं, हम तो मॉडर्न हो रहे हैं, हम तो आधुनिक हो रहे हैं, हम तो एक तरह से जो कैसे भी, ठीक है ना, जो अंग्रेजी में बोलता है उसको हिंदी बोलने में शर्म आती है, उसको लगता है कि मैं हिंदी बोल रहा हूं तो शायद मुझे कमजोर समझा जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है हम सोच रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, बहुत ज्यादा हम आधुनिक हो गए हैं, लेकिन ये सब कुछ गलत है, क्योंकि ये है हमारी बौद्धिक दास्ता, यानी कि दिमागी रूप से हम पूरी तरह से उनके गुलाम बन चुके हैं।
तो इस तरह से आज हमने अपने इस चैप्टर का काफी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर पढ़ा और इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें समझने के लिए। तो इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जो पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज करें, कहीं पर कोई डाउट लगता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।